नमस्कार दोस्तों, डीसीज वीकेंड के 17वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज यानी कि 23 जनवरी को हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनका जन्मदिन है। और बहुत ही ये गर्व की बात है कि ऐसे जो हमारे वीर योद्धा हैं वो हमारे देश में जन्म ले चुके हैं। और उनकी आज इस जयंती पर हमारी तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि और उनको बहुत ही ज़्यादा हमारा धन्यवाद कि आपने हमारे देश को आज़ाद कराने में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारी जो बीएसएफ की आर्मी है उन्होंने जम्मू रीजन के जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उसमें 150 मीटर से 175 मीटर की लंबी जो एक बॉर्डर टनल है उसको ढूंढ निकाला है। और कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर है उनको जोड़ता है। ये जो बॉर्डर है वो करीब 30 फीट तक डीप है और ये कहा जा रहा है कि ये 6 से 8 साल तक पुरानी है। यहाँ पे ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि ये जो टनल है वो पिछले 6 महीनों की चौथी टनल है जो हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में फाउंड की है। इससे पहले भी सांबा, हरिनगर और कठुआ में ऐसी टनल्स पहले भी मिल चुकी हैं। और ये जो टोटल जितनी भी टनल्स ऐसी टेररिस्ट की मिली है उनके नंबर्स को जोड़ा जाए तो ऐसी 10वीं टनल है जो हमारी आर्मी के द्वारा ये फाउंड की गई है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आते हैं कि जो यूएस के इलेक्शंस हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद अभी रिसेंटली जो बाइडेन है वो 46th प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इसी के साथ उनकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी बन चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो कमला हैरिस है वो इंडियन ओरिजिन से रिलेट करती है और वो वहाँ यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि जो भारत की ओरिजिन रखने वाली कमला हैरिस है वो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को बाय बाय कह दिया है यूएसए ने। और अब देखना ये है कि जो बाइडेन है वो इंडिया के लिए अच्छे साबित होते हैं या फिर बुरे। तो यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क ट्वीट करते हैं, am donating $100 million towards a prize for बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। यानी कि जो भी बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी बनाएगा वो इलोन मस्क उन्हें $100 मिलियन है वो डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात हो गई कि ये जो इलोन मस्क है वो कार्बन एमिशन को घटाने के लिए इतना बड़ा स्टेप है वो ले रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने नीचे रिट्वीट करते हुए ये लिखा है कि डिटेल्स नेक्स्ट वीक। तो अब देखना ये है कि कौन ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए और अगर आपके माइंड में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे इसी के बाद रिसेंटली खबर निकल के ये आती है कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर व्हाट्सएप को ही लेटर लिखा था कि इस प्राइवेसी पॉलिसी के इश्यू के बारे में। उसके रिप्लाई में व्हाट्सएप ने ये कहा है कि हमने तो ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है, हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा हम 100% सेफ रखते हैं और किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। बट व्हाट्सएप कितना दूध का धुला हुआ है वो हमने अर्नब गोस्वामी के केस में तो देख ही लिया है। बट व्हाट्सएप ने एक और भी कदम उठाया है कि उनकी जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करने का जो ऑप्शन था वो सिर्फ फरवरी महीने तक ही था, उसको 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फनी बात हो गई कि हमारे इतने प्रेशर से और कई लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ दिया, उनके प्रेशर से व्हाट्सएप को ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको 3 महीने डिले करना पड़ा। और हमारी गवर्नमेंट का भी ये बहुत ही बड़ा रोल है कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको डिले कर दिया है। तो अब देखते हैं कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो ऐसे ही रहती है या फिर उसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेगी और व्हाट्सएप पे कड़े चार्जेस लगाएगी।
और यहाँ पे व्हाट्सएप की बात चली रही है तो इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए थे उसके बारे में अभी रिसेंट तो कोई अपडेट नहीं आया है, बट हमने एक वीडियो उस पर जरूर बनाया है। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हुए वो लिंक पे क्लिक करने से आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट पहले ये डिसीज वीकेंड का वीडियो पूरा कीजिए। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है जेयर एम बोल्सोनारो, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनको थैंक्स कहा है, क्योंकि हमारी तरफ से उनको एस्ट्राजेनेका और जो ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन है उन दोनों वैक्सीन के करीब 2 मिलियन डोजेस है वो ब्राजील को एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं। तो इसके लिए जो बोल्सोनारो है उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से थैंक्स कहा है और उनका आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने वैक्सीन पहुंचा दी है। और इसी के साथ ही हमारा जो इंडिया है वो और कई देशों को अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि भूटान, मालदीव्स, नेपाल, बाद में म्यांमार और ऐसे कई देश हैं इनको हम ऑक्सफोर्ड की और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ये बड़ी बात है कि हमारा इंडिया है वो वैक्सीन का इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है और अपने खुद के देश में भी ये जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये ट्वीट में बधाई ही नहीं बल्कि ये जो आप पोस्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको भी पोस्ट किया है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि जो बोल्सोनारो प्रेसिडेंट है जो ब्राजील के हैं उन्होंने ये फोटो हमारे भारत के सम्मान में पोस्ट किया है। यहाँ पे वीक की सबसे बड़ी WTF न्यूज है कि गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम हम चेंज करके कमलम कर देंगे, क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्रूट है वो कमल के जैसे दिखता है। तो यहाँ पे फनी बात ये है कि यहाँ पे अच्छा हुआ कि ये जो है ड्रैगन फ्रूट वो ऐसे कमल की तरह दिख रहा है, इसलिए उसको कमलम नाम दिया गया है। शायद अगर वो केले की तरह दिखता तो गेस करो क्या नाम होता उसका। कमेंट में जरूर लिखना। और इसके साथ ही गुजरात में एक और शब्द भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि एक गो गांडो थी गयो। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।